हाय एवरीवन, आज हम लोग करेंगे रेशो के ऊपर मिसिंग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे फ्रॉम सीए इंटर स्टडी मैट फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो अभी रेशो का सब फॉर्मूला आपने देख लिया होगा। तो रेशो का मिसिंग आएगा तो उसको कैसे सॉल्व करना है, वन ऑफ द बेस्ट प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं फ्रॉम सीए स्टडी मैट। ओके, कौन सा क्वेश्चन है, लास्ट में एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन है ना, उसमें से क्वेश्चन नंबर करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के आजू बाजू में होगा, तो ध्यान देना। क्वेश्चन दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, सही क्वेश्चन है, पढ़ रहा हूँ। रेशो सॉल्व करने का ट्रिक क्या होता है, करते हैं। इस क्वेश्चन में समझाता हूँ। कुछ सवाल का जवाब देना, 5 सवाल पूछा, उसका आंसर देना आपको। तो पढ़ते हैं क्या क्या दिया है। बोलता है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ टी लिमिटेड डेटर वेलोसिटी दिया है 3 मंथ। डेटर वेलोसिटी का मतलब होता है हमारे डेटर लोग 3 महीने के बाद पैसा देते हैं, 3 महीने का हम उनको उधारी देते हैं। क्रेडिटर वेलोसिटी 2 मंथ है, जिनसे हम गुड्स खरीदते हैं तो वो भी हमको 2 महीने का उधारी देते हैं। स्टॉक टर्नओवर 1.5 टाइम्स है, इसका मतलब क्या होता है, हमारा स्टॉक 1.5 टाइम्स लगता है सेल होने को, 1.5 मंथ लगता है। ओके, तो मूवमेंट ऐसा है हमारा। ग्रॉस प्रॉफिट 25% है, बिल्स रिसीवेबल है 25,000, बिल्स पेबल है 10,000, ग्रॉस प्रॉफिट है 4 लाख। देखो जीपी परसेंटेज दिया और ग्रॉस प्रॉफिट भी दिया है। फिक्स एसेट टर्नओवर दिया है 4 दिया, मतलब आंसर दिया है, आपको क्वेश्चन ढूंढना है। आपको आंसर दिया है, रेशो का आंसर दिया, आपको क्वेश्चन ढूंढना है। तो सुनो, एक इंग्लिश लिखा है, जो क्लोथिंग स्टॉक है वो 10,000 ज़्यादा है। क्लोथिंग स्टॉक फॉर द पीरियड इज 10,000 अबाउट द ओपनिंग स्टॉक। जो क्लोथिंग स्टॉक है 10,000 ज़्यादा है ओपनिंग स्टॉक से। डिटरमाइन, आपको ये 5 सवाल का जवाब देना है। सेल और सीओजीएस निकालना है। डेटर कितना है ये बताओ, क्रेडिटर कितना है ये बताओ, क्लोथिंग स्टॉक कितना है और फिक्स्ड कितना है। तो लेट अस स्टार्ट। तो सुनो, ऐसा प्रश्न को कैसे सॉल्व किया जाए सर, तो ध्यान देना, क्वेश्चन का आंसर देते जाना, हम आपको बताते जाते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट वाइज जाएंगे हम लोग। पॉइंट नंबर 1 दिखाई दे रहा है, ये बताओ, जैसा मैं सिखा रहा हूँ वैसे ही करना है एग्जाम में। C + P = सेलिंग प्राइस, सबको आता है, एक अनपढ़ गवार को भी समझता है। C + P = सेलिंग प्राइस, मतलब कॉस्ट प्लस प्रॉफिट = सेलिंग प्राइस। तो बताओ मुझे जीपी कितना परसेंटेज दिया है। जीपी दिया है 25%। जीपी, पी मतलब जीपी, 25% सेल्स पे होता है, तो लेट द सेलिंग प्राइस भी 100, तो कॉस्ट रहेगा 75। समझे, कॉस्ट 75, प्रॉफिट 25, तो सेलिंग प्राइस 100। ठीक है, यस सर। अब हमें इन तीनों में से क्या मालूम है, हमें इन तीनों में से जीपी मालूम है। तो जीपी का अमाउंट दिया गया आपको 4 लाख रुपीस, तो जीपी 4 लाख है। अब क्या करें सर, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई 4 लाख 25 है, तो 100 कितना, तो 4 लाख इंटू 100 डिवाइड बाय 25, आंसर आता है बेटा 16 लैक्स आता है। जो भी आंसर आ रहा है मैं बॉक्स में डाल रहा हूँ, 16 लैक्स। सुनो, ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो सेल आ गया, ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना तो COGS आ जाएगा। वाव, एक तीर से 2 शिकार। 4 लाख, सुन रहे हो, इंटू 75 डिवाइड बाय 25 करो, आंसर आएगा 12 लाख। सर क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं आप हमको, देयरफॉर C स्टैंड फॉर COGS। तो COGS हमने निकाला है 12 लाख रुपया और सेल्स निकाला है हमारा 16 लैक्स। बोलो दोनों आंसर समझा। 5 मार्क्स के लिए ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे, हर एक को 1-1 मार्क्स मिलेगा, जगह पे 0 नहीं मिलेगा, स्टेप बाय स्टेप 0 मिलेगा। समझो, फर्स्ट समझा कि सेल्स और COGS कैसे निकाला हमने। ओके, अभी अगला पॉइंट कौन सा ट्राई करें, ये बताओ। डेटर वेलोसिटी दिया है 3 मंथ, इसके अंदर डेटर कलेक्शन पीरियड दिया है, तो ध्यान देना। पॉइंट नंबर 2, DCP डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस, नहीं, डेटर कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला है 12 डिवाइड बाय DT। सर DT का मतलब डेटा टर्नओवर। डेटा कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला है 12 डिवाइड बाय डेटा टर्नओवर। DCP का आंसर दिया है 3 = 12 डिवाइड बाय DT। फॉर्मूला याद रखना चाहिए तुमको। DT को यहाँ भेजो, 3 को यहाँ भेजो, तो डेटा टर्नओवर तुमको मिलेगा। 3 डिवाइड कर लो तो आंसर आएगा 4, 12 डिवाइड बाय 3, आंसर 4। तो इसका मतलब डेटा टर्नओवर 4 टाइम्स है, डेटा टर्नओवर 4 टाइम्स है। और आपको मालूम होना चाहिए डेटा टर्नओवर का खुद का फॉर्मूला है, DT, पूरा लिख देता हूँ फुल फॉर्म, भड़को मत। डेटर टर्नओवर का खुद का फॉर्मूला है, डेटा टर्नओवर का फॉर्मूला है क्रेडिट सेल्स डिवाइड बाय
एवरेज ऑफ डेटर प्लस एवरेज ऑफ बिल से रिसीवेबल, लेकिन इस क्वेश्चन में ओपनिंग डेटर नहीं है तो एवरेज मत करो, ओपनिंग बिल से रिसीवेबल भी नहीं है तो एवरेज मत करो। मतलब क्लोजिंग डेटर प्लस क्लोजिंग बिल से रिसीवेबल। डेटर टर्नओवर का आंसर ऊपर से मिला है 4 इक्वल टू क्रेडिट सेल। ये क्या, ये एज्यूम करने का पूरा क्रेडिट सेल है 16 लाख, होल डिवाइड बाय क्लोजिंग डेटर। आप ही को हम लोग ढूंढ रहे हैं, क्लोजिंग डेटर हम आपको ढूंढ रहे हैं। इस क्वेश्चन में बेटा याद करो बिल से रिसीवेबल दिया है, इस क्वेश्चन में बिल से रिसीवेबल का अमाउंट है, बिल से रिसीवेबल का अमाउंट कितना दिया है 25,000 है बिल से रिसीवेबल का अमाउंट। तो बिल से रिसीवेबल 25,000, इसको सॉल्व करते हैं। इन सबको यहाँ भेज दो, इन सबको यहाँ भेज दो, 4 को यहाँ भेज दो। तो क्लोजिंग डेटर प्लस 25,000 इज इक्वल टू 16 लाख डिवाइड बाय 4। इसको यहाँ भेजो, इसको यहाँ भेजो। क्लोजिंग डेटर प्लस 25,000 इज इक्वल टू 16 लाख डिवाइड बाय 4 करो, आंसर आता है 4 लाख। अभी 25 को वो साइड भेजो तो माइनस हो जाएगा, तो आपको क्लोजिंग डेटर मिलेगा, वाह, माइनस 25,000। तो क्लोजिंग डेटर आएगा आपका 3,75,000। बोलो समझा? लाइक जरूर करें या फ्रेंड और एनिमी के साथ शेयर करें। फर्स्ट समझ में आया? फर्स्ट आंसर कैसे निकाला? यहाँ पर हमने ये आंसर निकाल दिया, यहाँ पे ये आंसर निकाल दिया, डेटर नहीं निकाला। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, क्रेडिटर मत ट्राई करना, क्रेडिटर मत ट्राई करना, ओके। अभी ट्राई करेंगे स्टॉक टर्नओवर। मुझे बताओ स्टॉक टर्नओवर का आंसर दिया है 1.5, तो देखते रहो, नजर हटी दुर्घटना घटी। पॉइंट नंबर 3, स्टॉक टर्नओवर का फॉर्मूला है COGS डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक मतलब ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2 बरोबर। लेट जाते हैं, हमें ओपनिंग इंग्लिश में लिखा है, हमें इंग्लिश में लिखा गया है कि जो क्लोजिंग स्टॉक है वो 10,000 ज़्यादा है ओपनिंग स्टॉक से। तो अगर ओपनिंग स्टॉक X रहेगा, लेट जाते हैं, लेट ओपनिंग स्टॉक भी X, तो क्लोजिंग स्टॉक भैया जी कितना होगा? X तो होगा ही होगा, प्लस 10,000 भी होगा, समझा? स्टॉक टर्नओवर का आंसर दिया गया था हमें, स्टॉक टर्नओवर का आंसर दिया था 1.5, तो यहाँ लिखेंगे 1.5, बिंदु डालना मेरी प्यारी, बिंदु 1.5 इक्वल टू COGS। ये देखो यहाँ निकाले थे COGS बेटा 12 लाख रुपया, होल डिवाइड बाय X, ये X ओपनिंग का और एक क्लोजिंग का X प्लस 10,000 डिवाइड बाय 2 बेटा एवरेज। अब डबल डिवीजन है, जब भी डबल डिवीजन रहेगा, जो 2 है ना, यहाँ एक ऊपर चला जाएगा, एक फ्लोर ऊपर जाएगा, ओके। तो 1.5 इक्वल टू 12 लाख इंटू 2 24 लाख डिवाइड बाय X प्लस X 2X, X स्क्वायर मत बोल देना, प्लस 10,000। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको पूरा इससे इंटू कर दो, तो 1.5 2X प्लस 10,000 इक्वल टू 24 लाख। खुल जा सिम सिम, ब्रैकेट खोलते हैं, 1.5 इंटू 2 3x, 10,000 इंटू 1.5 15,000 इक्वल टू 24 लाख। उसको वो साइड भेजोगे तो माइनस होगा, तो 24 लाख माइनस 15,000, आंसर आता है 23,85,000। 3x इक्वल टू 23,85,000। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? डिवाइड बाय 3, आंसर आता है 7,95,000। हमें x नहीं चाहिए था, हमें तो क्लोथिंग स्टॉक चाहिए था। तो क्लोथिंग स्टॉक कितना है? x प्लस 10,000। देयरफॉर क्लोथिंग स्टॉक इज x प्लस 10,000, दैट इज 7,95,000 प्लस 10,000। आंसर आएगा 10 प्लस कर दो, आंसर आएगा 8,05,000। समझा बेटा क्लोथिंग स्टॉक कैसे निकाले हमने? जो भी आंसर निकाल रहा हूँ बॉक्स में डालते जा रहा हूँ। तो क्लोथिंग स्टॉक आएगा 8,05,000। बोलो समझा? एक बार क्लोथिंग स्टॉक आ गया तो आगे क्या करें? अभी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्रेडिटर का फॉर्मूला ट्राई करने से पहले हमें परचेज सर्च करना है। क्रेडिटर का फॉर्मूला ट्राई करने से पहले परचेज सर्च करना है। तो पहला परचेज कैसे आएगा ध्यान देना। पॉइंट नंबर 4,
COGS का खुद का फॉर्मूला है, COGS का खुद का फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। सुन रहे हो? COGS हमें मालूम है 12 लाख रुपया। ओपनिंग स्टॉक्स हमने सॉल्व किया था ना बेटा, 7,95,000। परचेस अंकल आप ही को हम लोग ढूंढ रहे 2 दिन से, माइनस क्लोजिंग स्टॉक अभी निकाले थे 8,05,000। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपको परचेस मिलेगा। ओके, तो ये माइनस कर लो, परचेस को उधर ही छोड़ो। और 7,95,000 माइनस 8,05,000 10,000, तो आपको यहाँ से परचेस मिलेगा। परचेस आपको मिलेगा 12, ये माइनस में आएगा ना, परचेस माइनस 10,000 इक्वल टू 12 लाख। ये माइनस ये साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो आपको बेटा जी परचेस मिलेगा 12,10,000। बोलो समझा? ना परचेस निकालोगे ना आगे सॉल्व होगा। सर परचेस क्यों निकाला? क्योंकि क्रेडिटर का जो फॉर्मूला है उसमें हम परचेस यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट पेज मेरा पॉइंट नंबर 5 ये बताओ, क्रेडिटर पेमेंट वेलोसिटी दिया है ना, दैट इज क्रेडिटर पेमेंट पीरियड। क्रेडिटर को हम पेमेंट करते हैं तो उसका फॉर्मूला होगा 12 डिवाइड बाय CT मतलब क्रेडिटर टर्नओवर। क्रेडिटर पेमेंट पीरियड इसी को आप फुल फॉर्म लिखो, क्रेडिटर पेमेंट पीरियड इज इक्वल टू 12 डिवाइड बाय क्रेडिटर टर्नओवर। क्रेडिटर पेमेंट पीरियड का आंसर दिया था हमें 2 मंथ, तो इसके सामने 2 लिखो। 12 डिवाइड बाय CT हमें मालूम नहीं, क्रेडिटर टर्नओवर हमें मालूम नहीं है, इसको वहाँ भेजो, इसको यहाँ डिवाइड करो, तो क्रेडिटर टर्नओवर आएगा 6 टाइम्स। सुनो, क्रेडिटर टर्नओवर फुल फॉर्म लिख देता हूँ। क्रेडिटर टर्नओवर का खुद का फॉर्मूला है, जैसा डेटर टर्नओवर का खुद का फॉर्मूला था, इसी को ध्यान में रखते हुए ये भी बनाओ। तो क्रेडिट टर्नओवर का खुद का फॉर्मूला है क्रेडिट परचेस डिवाइड बाय क्लोजिंग क्रेडिटर प्लस क्लोजिंग बिल्स पेबल। क्रेडिट टर्नओवर 6 इक्वल टू क्रेडिट परचेस अब भी निकाले थे गरम क्रेडिट परचेस, या एज्यूम करने का पूरा क्रेडिट परचेस है, तो 12,10,000 इज द क्रेडिट परचेस होल डिवाइड बाय क्लोजिंग क्रेडिटर। बेटा क्लोजिंग क्रेडिटर, हाँ ये तो ढूंढना है हमको, लेकिन क्लोजिंग बिल्स पेबल दिया है इस क्वेश्चन में। क्लोजिंग बिल्स पेबल दिया है 10,000। क्लोजिंग बिल्स पेबल है 10,000। इसको पूरा यहाँ भेज दो, इसको यहाँ भेजो, तो सेम वही करते हैं। यहाँ पर जो किया था क्लोजिंग क्रेडिटर प्लस 10,000 इक्वल टू 12,10,000 डिवाइड बाय 6 कर लो। 12,10,000 डिवाइड बाय 6 करोगे तो घटिया नंबर आता है 2,01,666। आने दो ना, राउंड ऑफ करो, तो मैं डायरेक्ट लिखूँ 2,01,667 आता है। 10,000 को वो साइड भेजो तो क्लोजिंग क्रेडिटर मिलेगा जिसका मुझे था इंतजार। 2,01,667 माइनस 10,000 आंसर आता है 1,91,667। ऐसा आंसर आता है ना तो अपन मुंडी ऊपर करके बाजू वाले को देखते हैं, बेटा राइट है, चिंता मत करो। 1,91,667 इज द क्लोजिंग क्रेडिटर। यहाँ तक समझा? अच्छा लगा? यस सर। और एक फॉर्मूला दिया था फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो, बीच में 2 नहीं लिखा है तो फॉर्मूला उल्टा रहेगा। पॉइंट नंबर 6, फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो फॉर्मूला रहेगा सेल्स अपॉन फिक्स्ड एसेट। टर्नओवर का मतलब सेल, आप COGS भी लेके सॉल्व कर सकते हो, असम्पशन होता है। तो फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो फॉर्मूला रहेगा सेल्स अपॉन फिक्स्ड एसेट। बताओ फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो का आंसर दिया गया है 4 चौका। सेल्स वो देखो वहाँ निकाला था 16 लाख। यहाँ से हमें क्या मिलेगा? फिक्स्ड एसेट मिलेगा। तो फिक्स्ड एसेट्स कितना आएगा? 16 लाख डिवाइड बाय 4 कर दो, तो 16 लाख डिवाइड बाय 4 आंसर आता है 4 लाख। सुने, फिक्स्ड एसेट्स कितना आएगा? 4 लाख। एज्यूम करता हूँ समझ में क्या हमने सब आंसर दे दिया? यस सर। हमसे पूछा गया था सेल और COGS, ये देखो ये आंसर है। डेटर, ये रहा आंसर। पूछे थे क्रेडिटर कितना है, ये रहा क्रेडिटर। पूछे थे क्लोथिंग स्टॉक कितना, ये रहा क्लोथिंग स्टॉक। पूछे थे फिक्स्ड एसेट्स कितना, ये लास्ट में नीचे आंसर लिख देना, ये देखो सबका आंसर है। बोलो समझा? अच्छे समझ में आया? वापस पूरा कंसेप्ट समझ गया कैसे करना है सॉल्व? ऐसी प्रैक्टिस करना बेटा, तभी आपको इजी लगेगा। ठीक है,
आप चाहते हो ना इजी लगे तो पूरा प्रैक्टिस करो, ठीक है। बोलो समझा? चलो बाय बाय। मेरा प्लेलिस्ट में आपको सीए इंटर का वीडियो मिल जाएगा, पूरा सर्च करो।